welcome back after the break, live on मोटेश्वर महादेव। हाँ गुरु, तो हम बात पार्किंग पे चल रही थी कि नहीं हम बात यहाँ थी, ये दिव्य शिवलिंग कैसे प्राप्त हुआ। आप इस शिवलिंग को देख सकते हैं। बाबा गुरु, आप इनका एक बार नाम बताया, आपने इनका नाम क्या रखा है? इनका नाम है कुंभेश्वर महादेव। ये इस रहस्य में हम लोग बात करेंगे, लाइव वीडियो ऑन मोटेश्वर महादेव। गुरु कैसे क्या हुआ? आधा हकीकत आधा फसाना, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। देखिए बात है 2 तारीख की। हम जब आगरा से चले थे तो पहुंचे 3 तारीख को हैं। 3 तारीख को हम पहुंच चुके हैं आपके कुंभ प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हम लोगों ने सुबह गुरु आप ये क्या कहना चाहेंगे, सरकार की क्या सुविधाएं थी? आपको रोड पे जाम, सरकार की कितनी सुविधाएं मिली? मोदी सरकार की क्या तरक्की की, क्या बात करेंगे आप मुद्दा भटका रहे हैं, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। अपनी जो चर्चा यहाँ पे जो हो रही है वो हो रही है कि दिव्य शिवलिंग की जो हमें प्राप्त हुआ है। हाँ बताइए, वहाँ पर सरकार की क्या व्यवस्था है, तो इसमें चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अभी मैं शिवलिंग के बारे में बताना चाहूंगा, ये दिव्य शिवलिंग की में प्राप्ति कैसे हुई है, और आप सब लोग दर्शकों को दिखाएं कि ये शिवलिंग की प्राप्ति में कैसे हुई। देखिए सुबह 8 बजे की बात थी। हम लोग अपना यमुना जी में स्नान किया, फिर उसके बाद गंगा जी में जैसे ही स्नान करने गए हैं, हम चारों डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी लगाते ही हमारे एक साथी विवेक मंगल जी, जो शुरू से ही भोलेनाथ के एक बड़े ही प्रिय भक्त रहे हैं, तो भोलेनाथ उनको अपने वर्ड बैग में कुछ देना चाहता था। काफी समय से सोच रहा था कि देना है, कुंभ बुलाया है इसे अपने बच्चे को। तो वो क्या लगाते हैं कि डुबकी लगाते हैं और बाबा की पिंडी उनके हाथ में आती है। बाबा की पिंडी जैसे ही हाथ में आती है, हम सभी लोग वहां पे आसपास के जितने भी लोग थे वो देखते हैं कि इस बच्चे को इस पिंडी का दर्शन कैसे हुआ, कैसे प्राप्ति हुई। लेकिन उसमें हम जो दोस्त थे वो समझ चुके थे कि बाबा हमारे मित्र श्री विवेक मंगल पुत्र श्री R.K. मंगल जी को इस शिवलिंग की प्राप्ति हो चुकी है। तत्पश्चात हमने उस शिवलिंग पर अपने गंगे महारानी का क्या बोलते हैं उसे, जल का अभिषेक करना शुरू किया है। और देखते ही देखते हम क्या देखते हैं, पब्लिक की कतार लग गई थी गुरु, लाखों की भीड़ उस शिवलिंग पे जल अभिषेक करने के लिए आ जाती है। मैं गलत बोल रहा हूँ, लाखों की नहीं, सैकड़ों की थी। सैकड़ों की भीड़ उस शिवलिंग पे स्नान कराने के लिए आ जाती है। और हम लोग वहां पर नमामि शमीशान का जब गुणगान स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग हमें समझते हैं ये कुछ विशेष पूजा पाठ के कारण यहाँ पर आए हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में इनको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन उन परिस्थितियों के साथ साथ जब सभी लोगों को वहां पर समावेशन होता है और शिवलिंग पर सभी लोग अभिषेक करते हैं, तो हम नमामि शमीशान का पाठ स्टार्ट करते हैं। और नमामि शमीशान का जैसे ही पाठ खत्म होता है, हम वहां पर न एक पुष्प लेके गए थे, न हमारे चारों तरफ दूर दूर तक एक कोई पुष्प का दिखाई भी नहीं दे रहा था कि पुष्प है कहाँ पर। चारों तरफ शायद बता रहे थे गंगा मैया ही बह रही थी, चारों तरफ कुछ था नहीं। गंगा मैया का बहुत तेज बहाव था, वहां पर कोई टिक नहीं सकता था उस वेग में। लेकिन न जाने कहाँ से मैं आपका रोकूंगा गुरु, आपको आप आगे की नहीं रुकूंगा मैं यार। हमारे मित्र सभी सारे बैठे हुए हैं। ये आपने कुछ बताया गुरु, आपको क्या हुआ आगे? अभी यार मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही नमामि शमीशान का पाठ समाप्त होता है, हमारे मित्र श्री सचिन शुक्ला जी जो पंडित हैं, उनको पापा का नाम नहीं बताया गुरु, इनके